हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही न्यू वीडियो के साथ आयरन हार्ट सीरीज़ के एपिसोड 2 के बारे में, जहां हम देखेंगे रिरी विलियम्स के इमोशनल, उसके सेल्फिश डिसीजंस और अपने दोस्तों के साथ कुछ हाईटेक थीफ किस तरह से की जाती है, किस तरह से वो इस पूरे एपिसोड के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है रिरी विलियम्स से अपनी बनाई हुई एआई से पूछती है कि आखिरकार वो है कौन। एआई उससे ये बताती है कि उसका नाम नेटली है, लेकिन ये सुनकर रिरी उससे कहती है कि नेटली उसकी फ्रेंड है का नाम है जो कि मर चुकी है। लेकिन फिर अगले पल रिरी विलियम्स को ये समझ आता है कि वो जिस एआई को क्रिएट कर रही थी उसने उसे गलती से नेटली के रूप में क्रिएट कर लिया है, और इसलिए अब वह उसे देखकर हैरान हो जाती है एंड वो ये डिसाइड करती है कि अब वो इस नेटली वाली एआई को डिलीट कर देगी। लेकिन अब क्योंकि रिरी विलियम्स को द हुड की टीम के साथ मिलकर अपने मिशन पर जाना होता है, इसलिए वह अपनी नेटली एआई को अपने रूप में ही छोड़ देती है और रूम में को लॉक करके सीधा अपनी टीम के पास जाती है। अब रिरी विलियम्स के टीम के पास आने के बाद ही द हुड, जो कि इस पूरी टीम का लीडर होता है, वह रिरी विलियम्स को बारी बारी करके सारी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सबसे पहले रिरी को स्लग से मिलवाता है, जो कि इस पूरी टीम का हैकिंग एक्सपर्ट होता है, और टीम को जब भी किसी मिशन पर जाना होता है तब स्लग उस पूरी जगह के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि हुड की पूरी टीम उस जगह पर जो चाहे वो कर सके आसानी से। साथ ही साथ वो हुड यह भी बताता है कि स्लग मेट्रोपुट से है और ये पहले डार्क वेब के ऊपर दूसरों को ठगने का काम करता था, लेकिन अब क्योंकि उस वजह से इसके काफ़ी दुश्मन बन गए थे, इसलिए हुड ने उसे बचाया और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब इसके बाद वो रिरी को मिलवाता है रोज़ से, जो जेरी से, जो कि असल में भाई बहन होते हैं। ये दोनों भाई बहन असल में फ़ाइट के काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, और साथ ही साथ ये पहले स्ट्रीट फाइटर्स भी किया करते थे, लेकिन क्योंकि ये इलीगल तरीके से लड़ते थे इसलिए इन्हें हर फाइट से निकाल दिया जाता था, और फिर इसलिए हुड ने इनकी भी हेल्प की और इन्हें टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद टीम की अगली मेंबर होती है क्लाउन, जो कि टीम को बायोटेक्निक सपोर्ट, और ये हुड से तब मिलती है होती है जब इसका लवर इसे छोड़ देता है। और फिर इसके बाद आखिर में हुड बताता है जॉन के बारे में, वही जॉन जो कि रिरी विलियम्स से सबसे पहले मिला था एंड उसी ने उसे टीम में आने का ऑफ़र दिया था। और इसके बारे में बताते हुए हुड उसे कहता है कि जॉन एक्चुअली में उसका कज़न है, और अगर बात करें उसकी स्पेशलिटी की तो वो चाकू छुरी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, एंड इसलिए अगर उसके हाथ में हथियार हो तो वो किसी का भी काम तमाम कर सकता है। अब इसके बाद ही हुड रिरी को बताता है कि अपने प्लान के बारे में। वो उससे कहता है कि आज वो लोग जिस टारगेट करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है टनल, और ये जो टनल कंपनी है वो अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर काफ़ी सारे हाई स्पीड रोड्स बना रही है, जिनके ज़रिए गाड़ियाँ काफ़ी कम टाइम में ट्रैवल करके लोगों का टाइम बचा सकती है। लेकिन हुड और उसकी टीम के अकॉर्डिंग ये टनल कंपनी सही काम नहीं कर रही, और इसलिए वह लोग उसे रोकना चाहते हैं और बदले में उसे अपनी कुछ शर्तें मनवाना चाहते हैं। और आज के दिन ये टनल कंपनी अपने टनल्स को अपने ओपन कर रही है, जिनके ज़रिए लोगों की गाड़ियां बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल कर पाएंगी। और इसलिए हुड और उसकी पूरी टीम का यह प्लान है कि वो लोग पेन ड्राइव के ज़रिए एक वायरस को उनके सिस्टम में डाल देंगे, जिससे कि उनका पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। और फिर वो लोग कंपनी के CEO से शर्तें मनवाएंगे एंड फिर उसके बाद ही उनके टनल को फिर से ओपन करेंगे। लेकिन प्लान के हिसाब से रेडी विलियम्स को अपना आर्मर पहनना होगा, फिर पेन ड्राइव लेकर फ्लाई करना होगा, सिस्टम के एक मेन में जाना होगा और वहां पर जाकर उस पेन ड्राइव को प्लग करना होगा ताकि वायरस सिस्टम में जा सके, और फिर उसके बाद उनके पूरे टनल से फंक्शन को रोका जा सके। और वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि अब वो कुछ टाइम बाद अपने मिशन के लिए निकलेंगे, लेकिन असल में रिरी विलियम्स को यह पता होता है कि उसका जो आर्मर होता है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, और वह इसलिए क्योंकि आर्मर को चलाने के लिए अभी भी उसके पास कई सारे मेन पार्ट्स गायब होते हैं। अब उन्हीं मेन पार्ट्स को हासिल करने के लिए रिरी विलियम्स सीधा जो नाम के बंदे के पास जाती है, और वो इसलिए क्योंकि ये जो नाम का बंदा होता है ये ब्लैक मार्केट का एक डीलर होता है, और ये ब्लैक मार्केट से चीज़ों को बड़े सस्ते दाम में लोगों को मुहैया करवाता है, और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें भी शामिल होती है जो कि इलीगल होती है और नॉर्मली उन्हें हासिल करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जो उन सारी चीज़ों को ब्लैक मार्केट के ज़रिए बड़े आराम से दिलवा सकता है। एंड इसलिए रिरी इन सारी चीज़ों को लेने के लिए जो के पास जाती है। अब दोस्तों,
जो नाम का बंदा है इसका रियल नेम आइजल स्टेन है और ये एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि आयरन मैन में ओबिड स्टेन का बेटा है। वही ओबिड स्टेन जो कि आयरन मैन 1 मूवी के अंदर आयरन मैन का दुश्मन था और आयरन मैन को मारने की कोशिश में वो खुद ही मारा गया था। अब ये विलियम्स को अपने साथ ले जाता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे एक दूर जगह ले जाता है और उसके बाद ही जो रिरी विलियम्स को ये बताता है कि ये जगह असल में उसका एक सीक्रेट बंकर है और इसी जगह के अंदर वो अपने सारे इलीगल सामान रखता है, यानी कि वो सारे सामान जिसे वो ब्लैक मार्केट से लाता है, फिर यहाँ पर लाने के बाद ही वो रिरी विलियम्स को उसके ज़रूरत का सामान दे देता है। जिसके बाद ही रिरी विलियम्स अपने सूट को पूरा करती है और उसे पहनकर सीधा फ्लाई करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रात होते ही हुड और उसकी पूरी टीम अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं सीधी उसी टनल के पास जहां पर टनल कंपनी द्वारा इनॉग्रेशन किया जा रहा है। अब रिरी विलियम्स जो कि अपने सूट में होती है उसे सीधा पेन ड्राइव दिया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि वो एक खास जगह जाकर उसे सिस्टम में प्लग कर दें। लेकिन रिरी विलियम्स जैसे ही फ्लाई करके वहाँ पर जा रही होती है उसके सामने अचानक से फ्रेडी वाली एआई उसके सामने आ जाती है और अचानक देखकर उसे वो घबरा जाती है एंड रिरी टनल में टकराकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से पेन ड्राइव भी छूट कर नीचे गिर जाता है। और इसलिए अब रिरी विलियम्स से सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसका प्लान फेल होने वाला है एंड इसलिए अपने प्लान को बचाने के लिए वो क्या कर सकती है। अब ये बात सोचने पर ही जो एआई होती है वो उसे बताती कि सिस्टम को रोकने के लिए उसके पास अभी एक और मौका है। वो रिरी को बताती है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब के सब सिस्टम से कनेक्टेड है और इसलिए अगर वो लोग गाड़ी को प्लेटफॉर्म से यानी कि उस रोड से हटा देंगे तो फिर उसके बाद वो लोग सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं, यानी कि गाड़ी के प्लेटफॉर्म से हटते ही उनके पास थोड़ा सा ऐसा टाइम होगा जिस टाइम के बीच वो लोग सिस्टम में एंटर करके वहाँ पर अपना वायरस डाल सकते हैं। अब ये सुनकर रिरी विलियम सीधा स्लॉग से कांटेक्ट करती है और वो स्लॉग को इस प्लान के बारे में बताती है, जिसके बाद वो स्लॉग से कहती है कि जैसे ही वो गाड़ी का प्लग खींच के उसे प्लेटफॉर्म से हटाएगी वैसे ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्लॉग को सिस्टम को ऑफ करना होगा। अब इसके बाद रिरी विलियम बिल्कुल ऐसा ही करती है और गाड़ी के मेन प्लग को खींच के उसे प्लेटफॉर्म से हटा देती है, जिसके बाद ये स्लॉग सिस्टम में एंटर होकर पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है और सिस्टम के रुकने ही टनल के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो सब की सब उसी जगह पर रुक जाती हैं। अब इन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर टनल कंपनी की सीईओ भी ट्रैवल कर रही होती है और इसलिए वो भी ये देखकर घबरा जाती है कि आखिरकार उनका सिस्टम अचानक से कैसे रुक गया। लेकिन फिर उसके अगले ही पल हम ये देखते हैं कि हुड उसकी गाड़ी के बगल वाली सीट पर बैठा होता है और वह अचानक से अपीयर हो जाता है और उसके सामने आ जाता है। अब वह कंपनी के सीईओ से सीधा मुद्दे की बात करता है। वो सीईओ से कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर उसके सिस्टम को रोक दिया है और अब उसकी मर्जी के बिना यह सिस्टम फिर से चालू नहीं होने वाला है और अगर सिस्टम चालू नहीं हुआ तो वैसे ही टनल में कोई ट्रैवल नहीं करेगा और उसकी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। इसलिए कंपनी के सीईओ की मजबूरी है कि वो उसकी शर्तों को माने और फिर हुड बताता है कि उसकी ये शर्त है कि वह अपनी कंपनी के अंदर उसके पूरी टीम मेंबर्स को 6 फिगर की सैलरी देगी, सबको एज एम्प्लॉय रखेगी, वो भी गुमनाम तरीके से जो कि कोई काम भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ वह कंपनी में हुड को हिस्सेदारी भी देगी। और अब मजबूरन हम यह देखते हैं कि कंपनी के सीईओ को हुड की सारी शर्तें माननी पड़ती है एंड वह उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, जिसके बाद ही हुड के कहने पर फिर से टनल के एक्टिवेट कर दिया जाता है और पूरी टीम अपने काम को पूरा करके वहाँ से निकल जाती है। हालांकि इस मिशन के बाद ही रिरी विलियम्स को यह पता लगता है कि उसकी टीम का जो लीडर है यानी कि द हुड, उसके पास असल में एक पावरफुल हुड है जिसे पहनकर वो चाहे तो गायब हो सकता है एंड काफ़ी पावरफुल भी हो सकता है। और इसलिए इस बात को जानते हुए वो द हुड यानी कि पार्कर रॉबिन्स के असली हुड के बारे में सोचने लगती है एंड उसके मन में ये सवाल आने लगता है कि द हुड जिसका रियल नेम पार्कर रॉबिन्स है उसको पहनने वाले हुड में ऐसी क्या पावर्स हैं। लेकिन अब इन सब के बीच ये एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के शानदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।